जब एज ए ट्रेडर हम स्टॉक मार्केट में हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास सीखने के लिए या तो फोकस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, काफ़ी सारे दुनिया भर के टेक्निकल इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक की पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, रिस्क मैनेजमेंट, लॉस मैनेजमेंट, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, पैटर्न्स, दुनिया भर की चीज़ें। कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ी चीज़ को मिस करते हैं, वो है एक डायरी रखना, एक हमारा ट्रेडिंग जर्नल रखना। नाउ आई अंडरस्टैंड कि जब मैं बोलता हूँ ना कि हर एक ट्रेडर को एक डायरी रखनी चाहिए, तो हो सकता है कि इसका एक बहुत बड़ा रिएक्शन आए कि क्या सर आप बोरिंग बोरिंग बातें कर रहे हो कि डायरी रखनी चाहिए और इसके ऊपर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी। अगर मैं आपको बोलूं कि कई बार द डिफरेंस बिटवीन टू ट्रेडर्स, उनका जो सक्सेस और फेलियर का डिफरेंस है दो ट्रेडर्स के बीच का, वो कई बार सिर्फ एक डायरी हो सकती है। तो और मैं ये सिर्फ थियोरेटिकली बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारे इंसाइट्स दूंगा कि क्यों कुछ डायरी या तो एक जर्नल रखने से हमारा पूरा माइंडसेट चेंज हो सकता है। हमें काफ़ी सारी नई इंसाइट्स मिल सकती है जो हमें पहले कभी नहीं मिलती थी। उसके मैं रीजंस बताता हूँ। हमारा माइंड कुछ इस तरह से होता है कि अगर हम लिखने की हैबिट डालें, इवन हमारे रियल लाइफ में भी हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, काफ़ी सारे डिलेमास फेस करते हैं, काफ़ी सारे इश्यूज फेस करते हैं, काफ़ी सारा हम नया नया सीखते भी हैं। तो इवन रियल लाइफ में भी जब हम डायरी लिखते हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यू शुड राइट अ कन्वर्जेशन लाइक हिंदी मूवीज़ कि हाँ एक मेरी डायरी है, नो, बट आपके जो डे टू डे एक्सपीरियंस होती है, जब हम लिखते हैं ना तो हमारा माइंड बहुत अलग तरीके से लर्न करता है, जो हम कभी भी विदाउट राइटिंग वो लर्न कर ही नहीं सकते। और काफ़ी सारी जगह पे अलग अलग रिसर्च में ये प्रूव भी हो चुका है। अब इस चीज़ को मैं लाता हूँ थोड़ा ट्रेडिंग की तरफ। लेट्स से कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो हर दिन मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है कि मैं कोई जजमेंट लूँगा, मुझे ट्रेड करना है, शायद वो ट्रेड सही पड़ेगा, शायद वो ट्रेड गलत पड़ेगा, आउटकम उसका प्रॉफिटेबल होगा, लॉस होगा, ऐसा होता रहेगा मेरे साथ। कई बार मैं कुछ इंडिकेटर यूज़ करूँगा, कई बार सिर्फ मैं न्यूज़ पे ट्रेड कर दूंगा, कई बार डर के ट्रेड करूँगा, कई बार मैं जल्दी प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ऐसा काफ़ी सारा इवेंट होता है एज ए ट्रेडर। तो और कई बार हमें ऐसा डे खत्म होता है जैसा लगता है कि अरे यार ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए थी, राइट। या तो दूसरे दिन कुछ अच्छा होता है कि यार ये करना चाहिए था। ऐसा काफ़ी सारा होता रहता है। कुछ इमोशनल मिस्टेक्स होती है, कुछ स्टूपिड मिस्टेक्स होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं। जब हम इस चीज़ को लिखते नहीं है ना, तो ये चीज़ कभी फिल्टर आउट हमारे दिमाग में नहीं रहती। हमें थियोरिटिकली ये सिर्फ ऐसा लगता है कि हाँ हाँ मैं पिछले 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, आई नो समथिंग, बट इट्स फार फ्रॉम एनीथिंग एक्चुअली। एक एग्जाम्पल, थोड़ा एक स्टेप और इसके अंदर जाते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई एक डायरी है, कोई बुक है, जिसमें मैं सिर्फ शॉर्ट समरीज लिख रहा हूँ कि यार आज मैंने 6 ट्रेड लिए, उसमें से इतने ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, इसमें लॉस हुआ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉस में ये ट्रेड हुआ तो ये मेरी गलती थी, बाकी के 2 ट्रेड में मेरी गलती नहीं थी। जहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो इसके पीछे ये रीज़न था। और भी मुझे आज दिन भर में कुछ इंसाइट्स मिली कि यार मुझे कोई स्टॉक में एक यूनिक पैटर्न देख ली, या जिस तरीके से ऑप्शन चेन में प्रीमियम चेंज हो रहा था, मुझे कुछ स्ट्रेडल वगैरह में कुछ पता चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, शायद एक्सपायरी है, मैंने कुछ नोटिस किया। तो बस मेरा एक पेज भरा हुआ है, उसमें मेरे एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं, शायद कुछ मिस्टेक है, शायद कुछ न्यू इंसाइट है, राइट। अब आप सोचो कि अगले 6-8 महीने में मेरे पास ऐसे कितने एक्सपीरियंसेस होंगे, और अगर मैं उसको देखूंगा तो मुझे लगेगा कि यार मेरी कुछ पैटर्न है, मेरी कुछ वीकनेस है, ये दिख रहा है मुझे कि मैं बार बार कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, राइट। आई विल रियलाइज इट। मैं एग्जैक्टली वही चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास ऐसी डायरी नहीं होगी ना, आपको कभी भी काफ़ी सारी सीरियस चीज़ों का रियलाइजेशन नहीं होगा। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मुझे तो काफ़ी सारी चीज़ें आता है, मैं कई बार छोटी मोटी तो स्टूपिड मिस्टेक तो कर ही नहीं सकता। एंड बट व्हेन यू एनालाइज योर ट्रेड, एक मंथ खत्म हुआ है, आप डायरी लेके बैठ रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि यार मैं काफ़ी तो बहुत बेसिक मिस्टेक कर रहा हूँ। अब देखोगे फिर चार्ट पे, अरे ये सब ट्रेड्स तो लेने ही नहीं चाहिए थे, ये खामखा ही मैं तो ये ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सो यू विल हैव न्यू इंसाइट्स। वो इंसाइट्स भी आप डायरी में लिख सकते हो
कि यार कैसे ट्रेड मुझे नहीं लेना चाहिए, मुझे क्या पता चला पिछले 3 महीने में, मैंने इतने सारे ट्रेड लिए, इतने सारे पेज भर के मैंने लिखा हुआ है, आई नाउ अंडरस्टैंड कि मुझे ऐसे ट्रेड नहीं लेना है, मुझे ऐसी पैटर्न में ट्रेड नहीं करनी है। उस हिसाब से आपको कुछ ऑप्शन चेन का, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ नई पैटर्न का उसमें नॉलेज मिलेगा, वो सब आपके पास होगा। अब इसका फायदा क्या होगा कि आपके पास कुछ यूनिक इनसाइट आएगी जो किसी के पास नहीं होगी, बिकॉज लाइव मार्केट के बेस पे आपने कुछ इनसाइट्स लिखी हुई है। आपके पास ऐसी मिस्टेक्स पता आपको चलेगी जो आप मान ही नहीं रहे थे कि आप मिस्टेक हो रही है। ऐसा हमारा एक नेचर होता है, ह्यूमन नेचर, हम नहीं मानते, पर अब तो दिख रहा है कि यार इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब पता चल गया। सो ये तरीका होता है। और जब ये रियलाइज होता है ना, रियलाइजेशन, वो रियलाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा टीचर होता है जो कोई नहीं सिखा सकता। और इसका माइंड पे बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ता है, माइंड पूरा प्रोग्राम होने लगता है ये सब चीज़ों से। और अपने आप के साथ बात करना, वो एक अलग ही मजा होता है। सो जैसे जैसे आपकी जर्नी में आगे जाओगे ना, व्हाट यू विल डिस्कवर, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हैविंग अ डायरी, कि चलो हाँ, मेन पर्पस ये है कि यू एक्सप्लोर योर सेल्फ, कि भाई आपकी वीकनेस जो आपको खुद को पता नहीं है वो आएगी सामने, करे यार मुझे ये पता ही नहीं था कि ये मेरी वीकनेसेस है। और आपकी स्ट्रेंथ जो शायद आपको पता नहीं थी वो आपको दिखेगी कि अरे यार ये सब मुझे पता ही नहीं था। दैट्स अ मिरेकल। और वो करना है हमें, दिन भर दिन, मंथ बाय मंथ, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट होता जाएगा। फिर क्या होगा बताए, योर थॉट प्रोसेस विल चेंज, आपका माइंडसेट चेंज होगा कि अब मैं कैसे ट्रेड करूं, ट्रेडिंग करने का अप्रोच बदल जाएगा। और आप 20 ट्रेडर के आसपास होंगे ना, 50 ट्रेडर की मीटिंग हो रही होगी ना, आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग होगा। बिकॉज यू आर नॉट अ थियोरिटिकल ट्रेडर कि हाँ आप ट्रेड करे जा रहे हो, कहीं पे कोई चीज़ का ट्रैक नहीं रखा हुआ है। नो, यू हैव ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। और उसमें से जो रस निचड़ के आता है ना, एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस अब आपको आगे ले जाएगा। दैट इज द मेन पर्पस के लोग, कई बार ऐसा आपको बोलने में आया होगा, सुनने में आया होगा कि भाई हैव अ डायरी, हैव अ जर्नल। और अनफॉर्चुनेटली हम स्कूल कॉलेज करने के बाद ये सब चीज़ें मैं बोरिंग लगती है कि ये मैं क्या लिखूँ, ये सब तो क्या करना है। बट दैट इज़ अ गोल्ड माइंड। वो आपको लाखों करोड़ों के फिर सेमिनार करने की, जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अभी बाहर आ गई होगी, ये सब लिख लिख के, फिल्टर आउट कर करके, समझ के कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो जर्नलिंग के 3-4 पॉइंट मैं बोलता हूँ कि क्या फायदे। रिकॉर्डिंग ऑफ मिस्टेक, नंबर 1 रिकॉर्डिंग ऑफ मिस्टेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर पता चलता है कि व्हाट नॉट टू डू इन द स्टॉक मार्केट, कि अब मुझे क्या नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैज वर्क, अलग अलग दिन पे क्या अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो क्या वर्क किया, राइट। देन यू विल रिमेंबर नेक्स्ट टाइम कि यार ये यूनिक चीज़ें किसने ट्राई नहीं की थी, मैंने की थी, इस तरह से प्रॉफिट बुक किया, इस तरह से लॉस को कम किया, ये हुआ। तो ये सब योर ओन एक्सपेरिमेंट, व्हाट हैज वर्क फॉर यू। तो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट इनसाइट्स, जो आप मार्केट को, चार्ट को देख रहे हो, जो गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, जो फेक ब्रेकआउट हो रहे हैं मार्केट में, विक्स किस तरह से बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसा हो रहा है इंडियन मार्केट, क्या सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, बजट के टाइम क्या हो गया, आरबीआई के टाइम क्या क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड। देन यू विल से यार मेरे पास तो बजट्स के भी रिकॉर्ड है, हर बार मार्केट क्या करता है, आई हैव अंडरस्टूड उस टाइम पे स्ट्रेडल्स क्या करते हैं, प्रीमियम क्या होता है, यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ इट। और वो सब रियल एक्सपीरियंस है आपके लिए। सो इंपॉर्टेंट इनसाइट। और फाइनली योर माइंड विल ट्रेन फॉर सक्सेस, आपका माइंड फिल्टरेशन करना सीख जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। यू विल प्रोग्राम योर माइंड। तो अगर मैं इसको बहुत कंक्लूसिवली बोलूँ, जो एक राइटिंग हैबिट होती है ना, दैट विल प्रोग्राम योर माइंड टुवर्ड सक्सेस, क्योंकि वो आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आपका खुद का थिंकिंग है, आपकी खुद की इंसाइट्स है, मिस्टेक्स है, प्लस और माइनसेस है। वो आपको इस तरह से आगे ले जाएगी कि फिर आपको वहाँ पे कोई नहीं ले जा सकता। दैट इज़ वाई आई रेकमेंड के स्टार्ट राइटिंग। वो आपका माइंड क्लियर कर देगा, कन्फ्यूजन, जजमेंट लेना आपको और आ जाएगा, आपका जो ट्रेड लेने का डिसीजन प्रोसेस है ना, वो बहुत स्मूथ, इफेक्टिव और क्लियर हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा उसके बाद। सो ट्राई दिस। एक सिंपल स्टेशनरी से बुक लेके आओ, कोई फॉर्मेट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल उस चीज़ को रखो, 3-4 महीने जाने दो, यू विल हैव अ गोल्ड माइन। और उसको कभी बंद मत करो, मैं ये बोलता हूँ।
बाकी आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें कहीं पे भी कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, जेन्यून गाइडेंस चाहिए तो मेरे साथ आप व्हाट्सअप में कनेक्ट रह सकते हो। जितना हो सके उतना मैं आपको गाइड करूँगा और अच्छे ग्राउंड रियलिटी वाले वीडियोस में हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी इजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की ज़रूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।